टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का एक बार फिर से एक नया ऐलान सामने आया, जहां हुमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल में एक साथ 1 लाख मुसलमान कुरान का पाठ करेंगे। हुमायूं कबीर का ये बयान ऐसे समय में आया जब आज कोलकाता में एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। ये बीते दिन की तस्वीर थी। इसी के जवाब में हुमायूं कबीर ने 1 लाख लोगों के साथ कुरान का पाठ कराने का ऐलान किया। देखिए, टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी थी। सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे एवं वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। जहां पर 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखी गई, करीबन 2 लाख के लोगों के पहुंचने का दावा किया गया, जो कि यहां पे बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए ईंट लेकर पहुंचे थे। यहां पे 150 फीट का मंच बनाया गया था, जहां से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को बनाने का ऐलान किया। तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जहां पे उन्होंने कहा कि मिलकर लड़ेंगे तो बंगाल साथ आएगा और ऐसे में 1 लाख लोग कुरान पढ़ेंगे। इसका ऐलान हुमायूं कबीर की तरफ से अब ये नया ऐलान किया गया है। और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद विवाद पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि आधारशिला रख दी गई है और उच्च न्यायालय ने मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को निर्देश दे दिए हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों का निर्माण करना सभी का अधिकार है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पूछा कि वो हर मसले पर मुखर होती हैं, तो इस मुद्दे पर आखिर चुप क्यों हैं? It is a right enjoyed by all the people of our country, along with all the religious affiliations, to construct their own mosque or temple or church or gurudwara. 70% Muslim population belong to the district Murshidabad. This is the demographic composition of Murshidabad district. वहीं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि मुर्शिदाबाद में कोई शिलान्यास नहीं हुआ, सिर्फ फीता काटा गया है। जहां जहां बाबर के नाम पर शिलान्यास होगा वहां पर विध्वंस होगा। तो वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि संविधान के दायरे में बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से माहौल हो रहा है, वहां पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं एक बात मानता हूं, जो लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं वो स्पष्ट करें कि बाबर के विचारों को लाइक करते हैं क्या। अगर वो बाबर के विचारों को लाइक करते हैं तो कंफर्म है वो देश के प्रति समर्पित नहीं है, और जो देश के प्रति समर्पित नहीं है उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन होगा या वीएचपी की तरफ से क्या होगा, क्योंकि वहां पर शिलान्यास तो हो चुका है? कोई शिलान्यास नहीं हुआ, आप लोग गलत न्यूज दे रहे हो। फीता कट रहा है, फीता कट ऑफ हुआ है, तो फीता का क्या है? मैं काट लूं, मैं आपकी जैकेट काट दूं, इसका क्या है? शिलान्यास जहां जहां होगा बाबर के नाम का, वहां वहां शिला का विध्वंस होगा, सीधी सी बात। क्या अगर मस्जिद का निर्माण होता है उसके बाद फिर क्या? भविष्य क्यों पूछ रहे हो? वो बना दें, उसके बाद हम दिखा देंगे। शौर्य यात्रा यहाँ पर आप देखें कि देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद। एक बार तस्वीरें भी दिखाएं कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में माहौल हो रहा है, उसके बाद मथुरा में खास अलर्ट जारी किया गया है पुलिस की तरफ से। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, मथुरा, न्यूज 18 इंडिया। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से नहीं चल रहा है। और देश का संविधान ये कहता है कि आपको इजाज़त है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने की, आज़ादी है, आप बना सकते हो, ये आपका धार्मिक अधिकार है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी, या जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, इन जितने भी मुस्लिम शासक थे इनके नाम पे नहीं बनेगी। तो जब संविधान में ऐसा कोई क्लोज नहीं है, तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान के अनदेखी तो है नहीं।
तो शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लगा। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, अलौकिक गीता का पाठ किया गया। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम साधु संत मंच पर मौजूद रहे। सनातन संस्कृति संसद नामक संस्था की ओर से इस सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम लोगों तक सनातन धर्म की मूल भावना और गीता के सार्वभौमिक संदेशों को पहुंचाना है। अब ऐसे में बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सहित बीजेपी के कई सांसद, विधायक और नेताओं ने इस गीता पाठ में हिस्सा लिया। और देखिए, मंच से बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर दोहराया, भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवा हिंद चाहते हैं। जबकि टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि लोग सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। The persons who do the politics on the basis of only on the basis of the religion, they are destroying the secular fabric of the country, and this is also destroying the democracy of the country. और बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद की नींव रखे जाने को अभी 2 ही दिन गुजरे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर का दावा है कि मस्जिद के लिए दान देने की होड़ लगी हुई है। और इस दावे को पुख्ता करने के लिए हुमायूं कबीर ने बकायदा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दान पेटी में जमा कैश की गिनती हो रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का, शिलान्यास करने का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर लोग पहुंचे, ईंट रखी गई, नींव रखी गई, 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। और ये भी तस्वीरें सामने आई कि लोग दान देने के लिए कैश भी लेकर आ रहे हैं, इसे इकट्ठा किया जा रहा है। अब ऐसे में इसी दावे को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए हुमायूं कबीर की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जहां दान में मिले कैश की गिनती करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये दूसरी आप तस्वीर देखिए। ये पूरा मामला क्या है आपको बता दें। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, जो कि अब तो टीएमसी से निष्कासित किए जा चुके हैं, उनकी तरफ से ये बात कही गई थी। ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा दे। एसआईआर के बीच यूपी की जनता के नाम सीएम योगी का खुला खत यहां पर सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी में घुसपैठियों के को डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। अनजान लोगों को नौकरी पर रखने से पहले पड़ताल यहां पर करें, ये निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सार्वजनिक संसाधनों पर अवैध बोझ की सफाई जरूरी है, ये बड़ी बात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए कही गई है। देखिए, वो खुला खत इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिसमें शुरुआत है मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, और इसकी पूरी डिटेल यही बता रही है कि किस तरह से घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी ये बड़ी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, ताकि कोई भी भारत की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से कोई मनमानी यहां पर गैर कानूनी तरीके से ना कर पाए।